इतनी बड़ी घटना हो जाती है और आप इंटेलिजेंस फेलियर नहीं मान रही हैं। घायलों की संख्या क्या है, क्या मौत का आंकड़ा अभी तक है? इंटेलिजेंस फेलियर है या नहीं है मैडम? मैडम ये बताइए इंटेलिजेंस फेलियर है या नहीं और है? मौत के आंकड़े क्या है? मौत का आंकड़ा क्या है? एक एक करके पूछेंगे तो मैं सबका जवाब दूंगी। मैडम पहला सवाल इंटेलिजेंस फेलियर पे बता दीजिए मैम। इंटेलिजेंस फेलियर पे बताइए। सारे लोग एक साथ ना बोले। घायलों मैं की पहले संख्या इंटेलिजेंस फेलियर पर ही हाँ, इस पे बताइए। ठीक है, तो आप लोग कम से आप लोगों से समझदारी की अपेक्षा है। आज की तारीख में सेंसिटिव इशू है, सहयोग की अपेक्षा है। आप लोग एक एक करके पूछिएगा। आया नहीं, घुसा नहीं, इसकी प्रिपरेशन करी गई थी, इसका ध्यान रखा गया था, इसको कंट्रोल किया गया था। अगर ये फेलियर माना जाता उस कंडीशन में जब बाहर से आउटर एरिया से बड़ा मॉब हल्द्वानी के अंदर एंटर करता, ऐसा नहीं हुआ क्योंकि कंट्रोल किया गया, क्योंकि इसकी प्रिपरेशन करी गई। डिमोलिशन ड्राइव थी, ये कोई रायट नहीं था, दंगे की तैयारी नहीं थी। डिमोलिशन ड्राइव के हिसाब से पूरी प्रिपरेशन करी गई थी और उतनी ही मात्रा में संसाधन रखे गए थे और इसीलिए कंट्रोल भी हो पाया। इतने स्ट्रिक्ट जो है रिटेलिएशन के बाद, इतने सीवियर रिटेलिएशन के बाद, इतने सीवियर लॉ एंड ऑर्डर के बाद भी अगर ये 2-2.5 घंटे के अंदर कंट्रोल हुआ और हल्द्वानी के मेन सिटी तक कुछ नहीं पहुंचा, तो ये इस तरह ये प्रिपरेशन का फेलियर नहीं था, ये प्रिपरेशन की एक्चुअली सफलता है। और पत्थरों की जो आप बातचीत कर रही है, क्या ड्रोन के जरिए किया गया था? क्योंकि पिछले 3 दिनों में आपने कहा कि वहां पर जमावड़ा हो गया था, तो क्या इन चीजों को देखते हुए ड्राइव किया गया? पुलिस की जो बल थी वो पर्याप्त थी? 4 लोगों की मौत हुई है ऐसा हमारे समझ में आ रहा है। बिल्कुल इस चीज को एनालिसिस किया गया था, ये बिल्कुल प्रयास था। आपको मैंने पहले ही ये बात एक्सप्लेन करी पूरे घटनाक्रम के दौरान कि पहला जो अटैक मॉब के द्वारा किया गया वो पत्थरों से किया गया। उसके लिए हमारी टीम के पास प्रॉपर प्रोटेक्टिव गियर थे, प्रॉपर उनके पास हेलमेट थे, प्रॉपर उनके पास वो पर्याप्त संख्या में पुलिस थी। उस मॉब को जो फर्स्ट पत्थरों का अटैक करने आया, उस मॉब को डिस्पर्स कर दिया गया। बिना तैयारी के ये संभव नहीं था। अगर तैयारी नहीं होती तो हम उस मॉब से ही आ जाते, हम उस मॉब से ही जो है वहां से भाग कर आ जाते। उस मॉब को कंट्रोल किया गया। उसके बाद जो सेकेंड अटैक किया गया मॉब के द्वारा प्रशासनिक टीम के ऊपर, फौज के ऊपर, वो पेट्रोल बम से किया गया। उसको भी रिटेलिएट करके जवाब दिया गया। उसको भी जो है समझदारी से, शांतिपूर्वक, बिना एक्सेस फोर्स को यूज करे हुए उसको भी कंट्रोल किया गया। उसके बाद जब थाने का घेराव किया गया और थाने में ऑफिसर्स फंस गए, तो फोर्स का इस्तेमाल करने की जरूरत सिर्फ जो ऑफिसर्स थे उनकी सुरक्षा और उनकी रक्षा के लिए पड़ी। अदरवाइज एंटायर बनभूतपुरा एरिया में जितना भी घटनाक्रम हुआ, वहां किसी भी प्रकार की फायरिंग या अन्य किसी फोर्स की आवश्यकता नहीं पड़ी। ये प्रिपरेशन थी, ये मैं प्रिपरेशन आपको बता रही हूँ। अगर ये प्रिपरेशन नहीं होती तो पत्थरों के अटैक के वक्त ही हम जो है इस स्थिति में नहीं होते कि उसके बाद हम कंट्रोल कर पाए। तो कंट्रोल किया गया, इसका मतलब प्रिपरेशन थी। नंबर्स है ये है ना, बताइए वो वाला देखिए, जिस तरीके का ऑपरेशन हुआ और जिस तरीके की कार्रवाई की गई है, उसमें जैसा कि डीएम मैडम ने बताया, किसी तरीके का अननेसेसरी फोर्स पुलिस के द्वारा यूज नहीं किया गया। जो भी लोग इंजर्ड हुए हैं और जो भी वहां पर डेथ हुई है, उसका सीधा सा रीजन मौत के द्वारा स्टेट को चैलेंज करना है, थाना और पुलिस और प्रशासन के ऊपर जानलेवा हमला करना है। इसके क्रम में वहां बचाव में ये फोर्स यूज हुआ है। अगर घायलों की संख्या हम देखा जाए तो 2 डेड बॉडीज अभी जो है एसटीएच में मिली है, तो 2 डेथ है जिनको हम वेरीफाई कर रहे हैं कि ये डेथ किससे हुई है। जिनका पोस्टमार्टम होगा, कैलिबर हम देखते हैं कि किस कैलिबर से, कौन से वेपन से गोलियां चली, उसमें हमें पता लगेगा। 3 इंजर्ड और आए हैं। 3 इंजर्ड में से एक जो है उसको गनशॉट इंजरी है और बाकी 2 जो है उनको गनशॉट इंजरी नहीं है। तो हम वो भी चेक कर रहे हैं कि उन लोगों को इंजरी कहां से हुई है, किससे हुई है, क्योंकि पुलिस प्रशासन का और उपद्रवियों का हैंड टू हैंड कॉम्बैट और बहुत नियर प्रॉक्सिमिटी में किसी का भी एक दूसरे से मुकाबला नहीं हुआ। तो ऐसी कोई इंजरी जो बॉडी पे किसी शार्प वेपन से आई है या किसी धारदार हथियार से आई है, किसी ब्लंट ऑब्जेक्ट से आई है, वो पुलिस प्रशासन के किसी भी कर्मचारी या अधिकारी की वजह से नहीं हुई है। तो अभी तक 2 डेथ है, 3 जो है वो क्रिटिकली इंजर्ड लोग हैं। डेथ गनशॉट से, डेथ गनशॉट से, 2 जो डेथ है वो गनशॉट की डेथ है। देखिए, जितनी बॉडीज हॉस्पिटल में पहुंची है और जो एरिया का हमने सैनिटाइजेशन किया है और जो वहां पर जितना हमने आज सुबह चेक किया है, उसके बाद में किसी भी एरिया में कोई बॉडीज नहीं मिली है। और अभी हॉस्पिटल में सिर्फ 2 बॉडीज मिली है जिनको हमने आइडेंटिफाई कर लिया है और बाकी 3 जो है वो क्रिटिकली इंजर्ड लोग हैं, उनका एसटीएच में ट्रीटमेंट चल रहा है। अभी के हालात क्या है? फोर्स कितनी लगाई गई है? अभी के हालात जो है सामान्य है।
जो ये हल्द्वानी शहर है उसमें शांति व्यवस्था बनाए हुए हैं। फोर्स जो है उसकी 5 कंपनी जो है पैरामिलिट्री की आ रही है, 5 कंपनी पीएसी की आ रही है। इसके अलावा जो हमारा जिले का फोर्स है और कुमाऊं परिक्षेत्र से लगभग 400 के आसपास पुलिस कर्मचारी और लगे हैं। तो अगर देखा जाए तो हल्द्वानी शहर में इस टाइम लगभग 1100 के आसपास पुलिस कर्मचारियों की तैनाती की गई है। देती हूँ इसको। इनिशियली जो इन्फॉर्मेशन आ रही थी, क्योंकि हमने हॉस्पिटल से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करी थी हल्द्वानी के जितने भी हॉस्पिटल्स हैं, तो हमको कृष्णा हॉस्पिटल से 2 बॉडीज की सूचना मिली थी और एसटीएच से 2 बॉडीज की सूचना मिली थी। उसके आधार पर प्रारंभिक सूचना 4 की दी गई थी, जिसके साथ ये कहा गया था कि इसको वेरीफाई करा रहे हैं। जब बाद में उसको वेरीफाई कराया गया तो ये निकल कर आया कि कृष्णा हॉस्पिटल ने उनको एंटरटेन नहीं करके, क्योंकि ब्रॉड डेड थे, एसटीएच में भेज दिया था। तो वही 2 बॉडीज जो है वो कृष्णा में भी काउंट हुई और एसटीएच में भी। उसके कारण ये 4 का कंफ्यूजन क्रिएट हुआ। अभी तक जो ऑफिशियल इंफॉर्मेशन है वो 2 रहता अभी तक लोगों के द्वारा कंट्रीमेड वेपन और इनके जो इलीगल आर्म्स है उनके द्वारा फोर्सियों पर गोलियां चलाई गई। उसी के बाद में गोली चलाने का आदेश दिया गया, चूंकि वहां पर गोलियां चल रही थी और दूसरे हमारे मजिस्ट्रेट के साथ में कुछ कर्मचारी थाने में फंसे हुए थे। उनकी जान बचाने के लिए और थाने में कब्जा लेने के लिए और उपद्रवियों को वहां से तितर बितर करने के लिए पैरों के नीचे गोलियां मारी गई। लेकिन कुछ उपद्रवी हो सकता है कि भागते टाइम गिर गया, किसी और वजह से उनके साथ किसी और बड़ी बात में चोट लगी है। लेकिन अभी जो स्थिति है उसके हिसाब से वहां पर स्थिति शांतिपूर्ण तरीके से हमने कंट्रोल में ले ली है और हल्द्वानी शहर में अब माहौल हमारे कंट्रोल में है, हर तरीके से शांति बनी हुई है। देती हूँ इसको। इनिशियली जो इन्फॉर्मेशन आ रही थी, क्योंकि हमने हॉस्पिटल से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करी थी हल्द्वानी के जितने भी हॉस्पिटल्स हैं, तो हमको कृष्णा हॉस्पिटल से 2 बॉडीज की सूचना मिली थी और एसटीएच से 2 बॉडीज की सूचना मिली थी। उसके आधार पर प्रारंभिक सूचना 4 की दी गई थी, जिसके साथ ये कहा गया था कि इसको वेरीफाई करा रहे हैं। जब बाद में उसको वेरीफाई कराया गया तो ये निकल कर आया कि कृष्णा हॉस्पिटल ने उनको एंटरटेन नहीं करके, क्योंकि ब्रॉड डेड थे, एसटीएच में भेज दिया था। तो वही 2 बॉडीज जो है वो कृष्णा में भी काउंट हुई और एसटीएच में भी। उसके कारण ये 4 का कंफ्यूजन क्रिएट हुआ। अभी तक जो ऑफिशियल इंफॉर्मेशन है वो 2 रहता अभी तक का सबसे बड़ा जो पॉजिटिव पॉइंट है वो मैं बताना चाहूंगा कि सबसे पहली बात तो ये सारा ऑपरेशन जो है फ्रंट पे एज एसएसपी मैंने लीड किया है। जहां कहीं भी ऑपरेशन हुआ है मैं खुद मौके पे था और हमारी सबसे बड़ी कामयाबी है कि इतने भारी मौत के बीच, इतने भारी पथराव, इतनी गोलीबारी के बीच भी हमारा कोई भी सरकारी कर्मचारी या कोई भी पुलिस का कर्मचारी उस तरीके से इंजर्ड, घायल या मृत नहीं हुआ है। हमने सबको सेफली बचाया, सबको सेफली रेस्क्यू किया है। और जैसा कि मैंने बताया कि जो अतिक्रमण स्थल था जहां पर अतिक्रमण तोड़ा जा रहा था, वहां पे किसी तरीके की ऐसी घटना नहीं हुई। इन लोगों ने अतिक्रमण स्थल पर जो चिंता उसको बचाने के लिए स्टेट को चैलेंज करने के लिए थाने का घेराव किया। थाने में जो कर्मचारियों को जिंदा जलाने की कोशिश की और उन कर्मचारियों को बचाने के लिए बल प्रयोग किया गया, जिसके क्रम में वहां पर कुछ लोग घायल हुए हैं, जिसे हम जांच कर रहे हैं कि लोगों की डेथ किस वेपन से, किस के गोली चलाने से। सर यही इस तरीके के रूमर फैल रहे थे जिससे कम्युनिटी में जो कम्युनल हार्मोनी डिस्टर्ब होने का चांस था। इस वजह से प्रिकॉशनरी तौर पर कुछ इंटरनेट सर्विसेज बंद की गई है। जैसे स्थिति शांतिपूर्ण होती है इंटरनेट सर्विसेज वापस जो है सुचारू रूप से। अभी के हालात क्या है, एहतियात क्या मीडिया कवरेज को क्यों रोका जा रहा है? अभी के हालात क्या है, एहतियात क्या बताया जा रहा है? सर मृतकों की पहचान सर मीडिया कवरेज से रोका जा रहा है वहाँ पर। दंगाई जो है बहुत बड़ी संख्या में थे। मैं मौके पे था, 200 से 250 लोग पत्थर मार रहे थे हमारी गाड़ियों पे। हमारे भी कई पत्थर लगे सर, और सिर्फ 4 ही लोग अरेस्ट हुए। ये अभी तक देखिए, सबसे पहली प्राथमिकता हमारी हल्द्वानी शहर को शांतिपूर्ण तरीके से बचाने की है। जैसा कि मैडम ने बताया कि एक पर्टिकुलर एरिया में जो उत्तर हुआ है उसका असर हम बाकी नैनीताल जिले में या उत्तराखंड में नहीं करना चाहते थे। इस वजह से हमारी सबसे प्राथमिकता यह है कि सभी लोगों को सुरक्षित तरीके से बचाया जाए। इसके लिए गांधीनगर का जो मिक्स पॉपुलेशन एरिया उसके साथ साथ में हमारा रामनगर है, लालकुआ और ऐसे जितने भी सेंसिटिव एरिया जहाँ मिक्स पॉपुलेशन है वहां पर हमने अपनी फोर्स को बढ़ाया और अब एफआईआर रजिस्टर कर दी गई है। जितने भी ऐसे लोग हैं जिन्होंने हत्या किया उनके खिलाफ अगले 24 घंटे में पुलिस कार्रवाई करेगी और ज्यादा लोगों को मुठा के जेल भेजेगी। लोगों का चिन्हीकरण हम लोगों ने कर लिया। 3 एफआईआर इस मामले में रजिस्टर हो रही है और 3 एफआईआर रजिस्टर होने के बाद में अभी हमारे कब्जे में 4 उत्तर हुई है जिन्होंने इस मोहन में भड़काने का काम किया है और जो थाने पर करने का काम किया। 4 उत्तर हुए हमारे कब्जे। कितने लोग हो सकते हैं? देखिए, अभी जो हमने चिन्हित किया अभी तक की जो है उसके हिसाब से लगभग 15-20 लोग ऐसे हैं जिन्होंने इस सारे मौत को भड़काने का काम किया है, बनपुरपुरा और हल्द्वानी शहर में माहौल खराब करने की कोशिश की है और इस मौत को यूज करते हुए स्टेट को और जिला प्रशासन को चैलेंज करने की कोशिश की है। तो ऐसे लोगों के खिलाफ हम एफआईआर कर रहे हैं और जिसमें ये जितने भी लोग हैं
इनके खिलाफ पुलिस सख्त कार्रवाई करेगी। जितना भी सरकारी प्रॉपर्टी का जो डैमेज हुआ है इनकी वसूली इनसे की जाएगी, इनके खिलाफ सख्त धाराओं में कार्रवाई की जाएगी और आगे के लिए एग्जाम्पल सेट किया जाएगा कि कोई भी कमेटी या कोई भी आदमी अगर स्टेट को चैलेंज करने की कोशिश करेगा, जिला प्रशासन को चैलेंज करने की कोशिश करेगा या किसी सरकारी कर्मचारी पर जानलेवा हमला करेगा तो उनके खिलाफ स्टेट बहुत सख्ती से निपटेगा। ऐसे लोगों के लिए मैं एग्जाम्पल सेट करेंगे। क्या ऐसा गुस्सा था इन लोगों के भीतर जो पुलिस और प्रशासन इतना नाराज? देखिए गुस्सा कुछ नहीं है, कुछ लोगों की मेंटलिटी होती है, कुछ लोगों की आदत होती है, वो किसी का कानून और किसी का अधिकार मतलब आदेश मानने को तैयार नहीं होते। ऐसे लोग ना संविधान की कदर करते हैं ना न्यायालय के आदेश की कदर करते हैं। और ऐसे लोगों को डील करना है, ऐसे लोगों को कंट्रोल करने के लिए जिला प्रशासन सारी व्यवस्थाएं करता है। तो इन लोगों को इस चीज को दिखाने के लिए कि जिला प्रशासन है, राज्य में नियम कानून लागू होते हैं और संविधान के हिसाब से स्टेट चलता है। उसी के क्रम में सब कुछ किया गया था और आगे भी इनको सबक दिया जाएगा कि जो भी संविधान का स्टेट को चैलेंज करेगा। लेकिन अभी तक जो पता लगा है 2 युवक हैं जिनकी 20 से 25 साल की उम्र है। अभी आपने बोला पहचान हो गई है, अभी थोड़ी देर पहले आपने बोला पहचान हो चुकी है, अभी आपने कहा मरने वाले कौन लोग हैं? इनके नाम हमारे पास अभी है लेकिन हम इनका पता एड्रेस कर रहे हैं कि किस परिवार। नाम बताइए, नाम बताइए कौन है? व्यक्ति है, शहर में कर्फ्यू लगा हुआ है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है। हमारी पहली प्राथमिकता इस वक्त छात्रानी शहर के हालातों को बिगड़ने न देना है। किसी भी प्रकार की सेंसिटिव